बच्चों, आज मैं आपका फिर वेलकम कर रहा हूँ हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो आज मेरे पास सबसे पहले जो आपको काम करवाने वाला है वो काम मैं आपको करवा रहा हूँ। आज हम करने वाले हैबर प्रोसेस, और सिर्फ आज हम हैबर प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम उसकी कंडीशंस देखेंगे कि हैबर प्रोसेस की कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और अमोनिया की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हैबर प्रोसेस है बेटा, आप लोगों ने हैबर प्रोसेस को मना कर दे, आप लोगों ने हैबर प्रोसेस को 10th क्लास में भी किया हुआ है। हैबर प्रोसेस होता है जिसमें हम अमोनिया गैस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें जो अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो रहता है ना बेटा, वो 1:3 रहता है। 1:3 में हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को लेना है, और इन दोनों गैसेस को हमें कंप्रेस भी करना है, कंप्रेशन में लेना है। क्योंकि अगर इन दोनों गैसेस को कंप्रेशन में नहीं लेंगे ना बेटा, तो ये लिक्विफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो कंप्रेशन के लिए हम यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट करते हैं कंप्रेसर की मदद से, वो 200 से 350 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम क्रिएट करते हैं। फिर हम उसके बाद मिक्सचर को कूल करते हैं, और उसको कूल किया जाता है बेटा विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल रेफ्रिजरेटर, और इसको पास किया जाता है प्री हीटेड चैम्बर में, जहां आयरन और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और अमोनिया गैस फॉर्म होती है। और जब भी अमोनिया गैस का हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमारे पास हमेशा, देखिए ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस, और ये देखो बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3 गैस। सो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का, प्योर नाइट्रोजन का रेशियो जो हम लोगों ने लेना है वो 1 रेशियो लेना है। हाइड्रोजन का जो रेशियो है 3:1:3 के अंदर हमने इनको रिएक्ट करवाना है और अमोनिया गैस बनेगी। क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो बेटा जैसे ही अमोनिया गैस बनती है, उसको हमें एकदम से वहाँ से बाहर निकालना है। अगर हम अमोनिया गैस को वहीं पे कम्युलेट होने देंगे, इकट्ठा होने देंगे, तो बेटा पता है क्या होगा, दोबारा से अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो हमारा जो बेसिक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट की है वो समझने वाली है कि जैसे ही अमोनिया गैस बनती है, उसी समय अमोनिया गैस के बनते ही हम लोगों ने क्या करना है, उसको निकालना शुरू कर देना है, ताकि दोबारा से अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ना टूटे। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आ गया आप बच्चों को? ठीक है, अब हम प्रोसेस शुरू करें। तो पहला प्रोसेस है जी, ये हमने जो प्योर नाइट्रोजन लिया है इसको 1 रेशियो में लेना है। प्योर हाइड्रोजन को हम लोगों ने लेना है बेटा 3 रेशियो में। 1:3 के अंदर ये दोनों गैसेज आ रही हैं, अंदर देख रहे हैं आप लोग। तब ये जब दोनों गैसेस अंदर आ रही हैं, इनको कंप्रेसर के अंदर से हम पास कर रहे हैं। जब कंप्रेसर के अंदर से पास करेंगे तो इन दोनों गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो जाएगा 200 से 350 एटमॉस्फेयर का। उसके बाद कैटलिस्ट के ऊपर से इन गैसेस को पास किया जाएगा। तो कैटलिस्ट यानी कैटालिटिक चैम्बर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है बेटा, कैटालिटिक चैम्बर में आयरन या मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। तो आयरन और मॉलिब्डेनम जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। क्योंकि ये कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म है बेटा, इस करके यहाँ ये सरफेस प्रोवाइड करता है कि जिसके ऊपर दोनों गैसेस आपस में कंबाइन कर सकती हैं। तो इस सरफेस के ऊपर जब दोनों गैसेस आपस में कंबाइन करती हैं, वो बनाती है अमोनिया गैस। और ये देखो बेटा यहाँ पे अमोनिया गैस बन गई। जब अमोनिया गैस बन जाएगी, उसको हम पास करेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर ने बेटा क्या करना है, रेफ्रिजरेटर ने सारी की सारी अमोनिया गैस को ठंडा करना है। जब अमोनिया गैस ठंडी होगी, जब अमोनिया गैस के वेपर ठंडे होंगे तो ऑब्वियसली लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और यहाँ पे देखो बेटा लिक्विड अमोनिया हमें मिल जाएगी। ओके, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में मिल जाएगी। अब समझने वाली बात बेटा यहाँ पे क्या है कि ये जो लिक्विड अमोनिया हमें मिली है ना बेटा, इसको हमें एकदम से एक्सट्रैक्ट करते रहना, क्योंकि अगर हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया
दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इसमें से बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, जैसे मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया। सो ये तो रही मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे एक रीसर्कुलेशन पंप भी लगा हुआ है। रीसर्कुलेशन पंप क्या करता है बेटा, जो अमोनिया गैस रास्ते में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देती है, यानी वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस जिनके बीच में रिएक्शन नहीं हुआ, वो रीसर्कुलेटर जो पंप होता है ना बेटा, उस गैस को दोबारा पंप करके पहुंचा देता है स्टार्टिंग में। ये देखो, ये रीसर्कुलेटेड पंप है। जितनी तो अमोनिया बन गई वो नीचे लिक्विड फॉर्म में आ गई। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट नहीं हुए, रीसर्कुलेटेड पंप से जंप करा उसको वापस भेजा जाता है, और जब उसको वापस भेजते हैं तो यहाँ पर आकर दोबारा उस गैस में कंप्रेशन किया जाता है, सेम प्रोसेस से उसको भेजा जाता है, और जब सेम प्रोसेस से उसको वापस भेजा जाता है तो दोबारा वो जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं ना, वो भी अमोनिया बनाना शुरू कर देती हैं। यानी जो हमारा वेस्ट मटेरियल है ना, वो भी हम दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि जो भी हमारे पास अनरिएक्टेड गैसेस है उनको भी हम वापस भेज रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ बेटा पूरे का पूरा प्रोसेस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में रिएक्ट करना है। नाइट्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो 1 लेना है, हाइड्रोजन गैस का अमाउंट है 3। आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा है 1:3। अब आप नोटिस करें कि ये दोनों कन्वर्ट होकर मिलके क्या बनाएंगी, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस के बनाएंगी। बाबा 2 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस के बनाएंगे। तो इन दोनों गैसेस को जब हमने आपस में रिएक्ट करा, फिर उसके बाद इन दोनों गैसेस को हमने अंडर कंप्रेशन भेजना है। जब अंडर कंप्रेशन भेजेंगे, 200 से 300 एटमॉस्फेयर का कंप्रेशन है, और उस कंप्रेशन को के साथ ही इन गैसेस को कैटालिटिक चैम्बर में भेजते हैं। कैटालिटिक चैम्बर क्या करता है, कैटालिटिक चैम्बर सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे कैटलिस्ट है आयरन और मोलिब्डेनम। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया गैस बन गई यहाँ पे। अब इस अमोनिया गैस को रेफ्रिजरेटर में भेजा जाता है, ठंडा किया जाता है। जब इस गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड अमोनिया। और लिक्विड अमोनिया जैसे ही बनेगी, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, क्योंकि अगर हमने इसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो दोबारा से अमोनिया गैस कन्वर्ट हो जाएगी वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में। अच्छा, अब इस रिएक्शन को और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, यहाँ पे हमने रीसर्कुलेशन पंप लगाया हुआ है। जो अनरिएक्टेड गैस है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस आपस में रिएक्ट नहीं होते, उनको रीसर्कुलेटेड पंप से वापस भेज दिया जाता है कंप्रेशन में, ताकि वो दोबारा रिएक्ट करें और उसके बाद अमोनिया बनाएं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है अमोनिया का। अब याद रखने वाली बात, कंडीशंस, एक तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेना है, कैटलिस्ट लेना आयरन या मोलिब्डेनम का, ठीक है। तीसरी कंडीशन 200 to 350 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेना है। तो ये पूरे का पूरा आपको मैंने करवा दिया। इस पूरे लेक्चर को अच्छे से याद करना, रिवाइज करना, बिल्कुल ना भूलना। कोई भी टॉपिक हो, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क मी एंड आई एम ऑलवेज